ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप इतने कम समय सोते हैं। ब्रह्मा बाबा भी 3-4 घंटा ही नींद करते थे, ऐसा सुना था। तो प्रश्न यह है, इतना कम टाइम सोने से आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती? कभी आलस्य नहीं आता? आज थोड़ा सो जाऊं, या ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सो जाऊं? आपको दिन भर कैसे महसूस होता है इतना काम करने के बाद? उत्तर है, देखो, कितना सोते हैं वो महत्व का नहीं है, कि कैसी नींद आती है वो महत्व की है। ये जो सारे माइंड के टॉपिक है, ये सेमिनार है, इसमें ये आता है चित्र के साथ कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये दोनों सेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों अगर सेट हो गए तो सब कुछ रिसेट हो जाता है। इसीलिए ये जो हमारी स्लीप साइकिल है वो 4 अवस्था में होती है: बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, ये एक चक्र पूरा हुआ। ये चक्र 1.5 से 2 घंटे का होता है। दुनिया वालों के लिए, जो व्यक्ति दिन भर बहुत सोचते रहते हैं, व्यर्थ नेगेटिव चलता ही रहते हैं, तो दिन और मन शांत नहीं होता, तो रात को जब हमारी बैटरी चार्ज करने का समय है, उस समय वो सब फाइलें अंदर अरेंज करता है। तो हमारी जो गाढ़ निंद्रा, डेल्टा निंद्रा जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत शक्ति भरती है, वो समय हम इस फाइलों को अरेंज करने में मन लग जाता है। तो जितना हमें चाहिए इतनी शक्ति नहीं भर सकते। ये चक्र 10 से 5 का ही है रात को। दिन में आप कितना भी सो जाओ, ये चक्र नहीं खुलता। अभी जो भी शिव बाबा आके हमें समझा रहा है कि कैसे आपके इस चक्र को रिसेट करना है, इसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना ज़रूरी है। तो वो समझा रहे हैं कि अभी मेरे से शक्ति खींचो और आपके ये चक्र को सेट करो। तो ये जब हमारी दिनचर्या मनचर्या से लेकर जो भी मैंने 8 ग्रुप का बताया है, अगर वो कोई करे तो उसकी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होना शुरू हो जाती है। तब हमारा ये स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाती है और ये चक्र छोटा होता जाता है। जो अच्छा योगी है, पॉजिटिव बनता है, उसकी 1-1.25 घंटे की हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस चक्र में 20% भी जाए, हालांकि 20 से 40% तक हम डेल्टा निद्रा में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई 20% भी जाए तो एक चक्र में 4 घंटा काम करने की शक्ति आत्मा में पड़ती है। तो अगर हम 3 चक्र भी पूरा करें तो 12 घंटा थकान के, आलस्य के बिना आप काम कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए थकान नहीं लगती, क्योंकि हमारा बैठ के भी योग बहुत है, सेवा का टाइम है, कर्म योग है। और हमारा तो वैसे भी मैंने कहा 108 में आने का लक्ष्य है, तो उस अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमारा चक्र बहुत छोटा हो गया है। आज आप अगर मुझे सुबह में देखेंगे और रात को सोते समय देखेंगे, चेहरे में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा। ना कभी मुझे नींद आती दिन में, ना कभी थकान लगती, न आलस्य अलबेलापन आता। इसका कारण यही है, बैटरी अच्छी रीति चार्ज होती है। और जब हमारी ये जैविक घड़ी और बायोलॉजिकल क्लॉक्स
सेट होता है, तब हमारा कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है और साथ साथ हमें दोनों तरफ से शक्ति बढ़नी शुरू होती है, गाढ़ निद्रा में और मेडिटेशन से। मेरा कम से कम 4 घंटे का चार्ट रखती हूँ। 4 घंटा सेवा, 4 घंटा योग और बैठ के योग और दूसरा कर्म योग, लेकिन बैठ के 6 घंटा हो जाता है। इसीलिए योग और पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं है तो योग लगेगा ही नहीं। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान के सारे राज समझ में आएगा। तब योग लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल योगी बन जाएंगे। तो तीसरा दिव्य गुणों की धारणा और चौथा निस्वार्थ सेवा, दुनिया के लिए समय निकालना। ये सारी बातें आप यूट्यूब पर चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये घड़ी का भी समझाया है, बायोलॉजिकल क्लॉक का भी समझाया है, सब बातें समझाई है। साथ साथ ये जो तीव्र पुरुषार्थ की 2 अभी वीडियो अच्छी रीति रखी है, एक GGRC में कराया 4 दिन का और दूसरा अटलादरा में 4 दिन बड़ौदा में कराया। वो अच्छी रीति सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति। पेलो हारो, ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। आत्मा, तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा, इसको समझना है। उत्तर है, जीते जी मरना अर्थात इस शरीर में रहते हुए सभी चीज़ों से डिटेच होना। जैसे किसी की मृत्यु होती है, शरीर छूट जाता है, तो जो चीज़ जहाँ है वहाँ रह जाती है ना, कोई अटैचमेंट होता है क्या? नहीं। तो ये अवस्था हमें अभी बनानी है कि ये शरीर में रहना है, सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन सभी चीज़ों से मन और बुद्धि से डिटैच होना है। कोई भी चीज़ में लगाव ना हो, खाना पीना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें में, कपड़े का शौक़, किसी को खाने का शौक़ होता है, सारे चीज़ों को मन बुद्धि से भूलना है। इसको कहते हैं जीते जी मरना, क्योंकि हमें अंतमति सोगति करनी है ना। तो अंतमति सोगति तभी हो सकेगी जब हम दुनियावी बातों से मुक्त होंगे और एक शिव बाबा से ही जुड़े होंगे। उसके जो विचार है वो भी बाबा के आत्मा परमात्मा का ज्ञान स्वमान ये होगा। नहीं तो क्या होगा, अंतिम समय में जो सेकंड का पेपर पास करना है उसमें फेल हो जाएंगे। जो सारा दिन आप करते रहेंगे वही आपका अंतिम पेपर है। इसीलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनने की। ठीक है, ओम शांति।